हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन का लास्ट एक्सरसाइज, जो कि है आपका एक्सरसाइज नंबर 3। ठीक है, इससे पहले आपको सारे वीडियोस और मिल चुके होंगे। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। हमारा ये जितना भी सिलेबस है वो पूरा डिजाइन किया हुआ है आपके छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल सीजी बोर्ड के अकॉर्डिंगली। सारे वो क्वेश्चन हम करा रहे हैं जो एग्जाम में आते हैं, और हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं। ये हमारा एक्सपीरियंस कहता है। चलिए, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है एक्सरसाइज नंबर 3। ये बहुत बड़ा तो चैप्टर नहीं है, छोटा सा एक्सरसाइज है। तो जल्दी से खत्म करते हैं इसको और बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। तो चलिए, ये पढ़ने से पहले मैं आप लोग को कुछ बता दूं। ठीक है, क्या बता दूं आप लोग को? आप लोग को बता दूं कि इसमें हम लोग, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बेसिक वीडियो में बता रखा है, फिर भी एक बार देख लो। इसमें 3 चीजें मिलेंगी आपको। क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, इससे पहले यूनिक सॉल्यूशन ये पढ़े हैं हम। इससे पहले आपको ये देखो, हमारे जो इक्वेशन होंगे, ये लीनियर इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं। हमको ऐसा मिलेगा देखने को, इक्वेशन जो है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ऐसा हमको देखने को मिलेगा, है ना। यही तो लीनियर इक्वेशन हमारा है। अगर ऐसा आपको देखने को मिल रहा है, तब तब क्या होगा? आपके पास 3 स्थिति बनती है। कौन कौन सा बनता है? a1 अपॉन a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। पहला स्थिति बनती है। दूसरी स्थिति क्या बनेगी? a1 अपॉन a2 ये बराबर हो जाएगा b1 अपॉन b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होगा c1 अपॉन c2 के, है ना। तीसरा इक्वेशन क्या मिलेगा? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। आप लोग पढ़ चुके हो क्या? अगर पढ़ चुके हो तो मेरे को बताओ इन तीनों का मतलब क्या होता है। नहीं पता? चलो मैं बता देता हूं। इसका मतलब क्या होता है? ये होता है यूनिक सॉल्यूशन होता है इसका मतलब, है ना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मेनी सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है? नो सॉल्यूशन। हिंदी में अगर बात करूं तो इसको क्या बोल देते हैं? द्वितीय हल। और ये क्या बोलेंगे? कोई हल नहीं। और ये क्या होगा? अनंत हल। तो ये आपके 3 जो क्या बोलते हैं इसको, 3 आपके फॉर्मूले हैं या रूल है, बोल सकते हो इसको आप लोग। इन्हीं रूल के अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे, और इन्हीं रूल के अकॉर्डिंगली जो आपका सवाल जो सॉल्व होगा, क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे हम लोग, इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो देरी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो खत्म करते हैं। क्या लिखा हुआ है? सो दैट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन बोला हुआ है, ये हमको दे रखा है, सॉल्यूशन दे रखा है। निकालते हैं सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? बाय ऑब्जर्विंग द इक्वेशन। क्या हो जाएगा?
A1 इज इक्वल टू 3, B1 इज इक्वल टू 5, C1 इज इक्वल टू 12। और क्या मिल जाएगा? A2 इज इक्वल, ये जो कोफिशियंट जो है 5, B2 इज इक्वल टू 3, C2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, इतना हुआ। अब क्या बोला है? क्या बोला है आपको? यूनिक सॉल्यूशन बोला है, अद्वितीय हल बोला है फॉर यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है? A1 अपॉन A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। यही तो होता है ना आपका, है ना? और यही होता है तो वैल्यू पुट कर दो। क्या कर देंगे? पुटिंग द वैल्यू इन एक्सप्रेशन। पुटिंग द वैल्यू कर लेते हैं। यहाँ पे A1 की वैल्यू क्या है? 3, A2 की वैल्यू क्या है? 5, डज नॉट इज इक्वल टू B1 की वैल्यू क्या है? 5, और B2 की वैल्यू क्या है? 3। ये तुम्हारा आंसर है। बराबर कहाँ आ रहा है? ये बराबर नहीं आ रहा है। हेंस वी कैन से दैट, यहां लिखोगे क्या? क्या लिखोगे यहां पे? हेंस वी कैन से दैट गिवन इक्वेशन हैज अ गिवन इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, है ना? यही आपका आंसर होगा। ये आपका आंसर होगा, है ना? यही प्रूफ करना था कि A1 A2 और A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 बराबर नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो क्या होगा? उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अगला क्या है? इनफिनाइट सॉल्यूशन बोल रहा है ये, है ना? इनफिनाइट सॉल्यूशन बोल रहा है। इनफिनाइट के लिए क्या होगा? तीनों बराबर होना चाहिए, है ना? बाय ऑब्जर्विंग द इक्वेशन A1 is equal to 2, A2 is equal to 6, B1 is equal to -3, B2 is equal to -9, C1 is equal to 5, C2 is equal to 15। ऐसा हो गया। नाउ नाउ क्या? A1 अपॉन A2 is equal to 2/6, B1 अपॉन B2 is equal to -3/-9, C1 अपॉन C2 is equal to 5/15। ठीक है, 2 1 जा, 2 3 जा, ये माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा, 3 3 जा, 5 1 जा, 5 3 जा। क्या क्या मिल गया आपको? 1/3। ये क्या मिला? 1/3। ये क्या मिला? 1/3। तो हम क्या कह सकते हैं? तो हम क्या कह सकते हैं इसको, कि हमको जो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है? वी गेट। क्या वी गेट? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। Hence the given equation has infinite
सॉल्यूशन हो गया ना आसान, कुछ भी नहीं है यार, बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाता है। और आप टेंशन ना लो, हम तो ऐसे सब पढ़ ही रहे हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। इन्फिनाइट में क्या हुआ, सारे के सारे को सेम कर दिए। ठीक है, समझ में आया ना आपको? ठीक है, चलो अगला, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन बोला हुआ है, के की वैल्यू निकालनी है, फिर वही बाय ऑब्जर्विंग the equation, we get a1 is equal to 8, a2 is equal to k, b1 is equal to 5, b2 is equal to 10, c1 is equal to 9, c2 is equal to 15, है ना? ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, नो सॉल्यूशन इफ द गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, देन अभी क्या बताया था मैंने आपको, अभी क्या बताया था, नो सॉल्यूशन रहेगा तो a1 अपॉन a2 बराबर रहेगा b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं रहेगा c1 अपॉन c2 के। चलिए कर लेते हैं, देन a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा c1 अपॉन c2 के। चलिए वैल्यू डालते हैं, a1 अपॉन a2 क्या है, ये हो जाएगा 8 अपॉन के इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 क्या है 5/10 और क्या है 9/15। आप दोनों निकाल सकते हो, बराबर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। देखो मैं दोनों बता देता हूं आपको, आप जिसको चाहो उसको नोट डाउन करो, या दोनों चाहो तो आप दोनों नोट डाउन कर सकते हो। पहले इन दोनों को साथ में ले लेता हूं मैं, है ना। नाउ क्या हो जाएगा, ये 8 अपॉन के इज इक्वल टू 5 अपॉन 10, 5 1 जा 5 2 जा कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए क्या मिलेगा, k इज इक्वल टू 16, ये मिला, एक आंसर हुआ। अगर k की वैल्यू क्या है 16 है तो वो क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। या एंड 8 अपॉन k डज नॉट इज इक्वल टू 9 अपॉन 15, सॉल्व करो, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, ऐसा हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये 3k हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, या क्या हो जाएगा, ये k इज इक्वल टू 40/3। ठीक है, ये भी आपका आंसर हो सकता है। आप जिसको चाहो उसको नोट डाउन कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप इसको नोट डाउन करोगे, आप दोनों बता सकते हो कि हाँ ये होगा तो आंसर हो सकता है करके, क्योंकि दोनों हमारा आंसर होता है इसका। ठीक है, बुक में एक दिया होगा, आप किसी एक को नोट डाउन के, आप किसी एक को बता देना, आप दोनों बताना, सॉरी आप दोनों बताना, बुक में एक ही दिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, ये यही नो सॉल्यूशन का ही है ना, वो चेक कर लें, नो सॉल्यूशन का तो है, होगा। नो सॉल्यूशन का है, नो सॉल्यूशन का ही है, एक्सरसाइज 3 का 3 एक एक ठो दिया हुआ है बुक में, खाली ना इसको बस दिया हुआ है, इसको बस दिया हुआ है, इसको नहीं दिया है बुक में। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है इसको बुक में नहीं दिया है, लेकिन आप चाहो
तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, गलत नहीं है ये भी ना। ठीक है, चलो यहां से देखें, यहां से क्या आएगा, अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं जी इसको, है ना। आप बाय ऑब्जर्विंग वालों को सबको लिखना है आप लोग, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू के, a2 इज इक्वल टू, ये क्या है 12, b1 इज इक्वल टू ये क्या है 3, b2 इज इक्वल टू क्या है ये k, और c1 इज इक्वल टू क्या है ये 3, और c2 इज इक्वल टू क्या है 6। इतना हो गया, है ना। फॉर नो सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, डज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू, a1 क्या है, a1 की वैल्यू क्या है k, a2 की वैल्यू क्या है 12, b1 की वैल्यू क्या है 3, b2 की वैल्यू क्या है k। ऐसा है, ऐसा होगा ना, ठीक है। बाकी सबको नोट डाउन कर सकते हो। c1 की वैल्यू क्या है 3/6, बुक में जो दिया है हम उसका उतना ही करते हैं। नाउ k इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन k, ये होगा, ठीक है। ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, देखते हैं क्या हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसका, कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा ये k स्क्वायर इज इक्वल टू 12 गुणित 3, है ना। क्या हो जाएगा ये k इज इक्वल टू रूट ऑफ 12×36, और k में किसका मान 6 होता है, 6 का मान 6 होता है, 6×6=36 होता है। यही आपका आंसर है। चाहो तो प्लस माइनस भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस भी चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब सही है वो भी सही कहलाएगा, कोई गलत नहीं होगा इसका, है ना। इसमें देखते हैं, इसमें सॉल्यूशन क्या क्या होगा, सॉल्यूशन a1 इज इक्वल टू क्या होगा k, a2 इज इक्वल टू क्या होगा 6, b1 इज इक्वल टू क्या होगा -5, b2 इज इक्वल टू 2, c1 इज इक्वल टू 2, c2 इज इक्वल टू 7, है ना। ये होगा फॉर नो सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा ये a1 अपॉन a2 डज नॉट, सॉरी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 a2 की वैल्यू क्या है k, a2 की वैल्यू क्या है 6, b1 की वैल्यू क्या है -5, b2 की वैल्यू क्या है 2, c1 की वैल्यू क्या है 2, c2 की वैल्यू क्या है 7, ऐसा, है ना। नाउ ये और भी लिख सकते हो, चलेगा। इसको उधर भेज दिए, k इज इक्वल टू -5 गुणित 6/2, 2 एक कम 2 तिया 6, तो कितना मिल जाएगा यहाँ पे आपको, कितना मिल जाएगा ये 5 तिया 15, k की वैल्यू -15। ये हो गया आंसर, सिंपल है यार, कोई ज्यादा लोड वाली बात नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल है, कोई हेडेक नहीं है, आपको आसानी से सॉल्व कर सकते हो इसको। चलो अब क्या बोला है, यूनिक सॉल्यूशन बोला है, सेम वही करना है, कोई नया कहानी नहीं। मैं डायरेक्ट लिखता हूं a1 की वैल्यू क्या होगी k, a2 की वैल्यू क्या होगी, a1 a2 कैसे निकाल रहे, जो x के साथ जो कोफिशिएंट है वो a होगा, और y के साथ जो मल्टीप्लाई है वो b होगा, और पहले वाले के लिए a1 हो गया, दूसरे वाले के लिए b2 हो गया, ठीक है। वैसे ही ये होगा, ये कितना हो जाएगा
B1 इज इक्वल टू 2, B2 इज इक्वल टू 1, C1 इज इक्वल टू 5, C2 इज इक्वल टू 1, ऐसा। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, A1 अपॉन A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, ये होता है। पुटिंग द वैल्यू, मान रखने पर, पुटिंग द वैल्यू क्या हो जाएगा ये, K अपॉन 3 डज नॉट इज इक्वल टू 2 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, K डज नॉट इज इक्वल टू 6, ये क्या होगा आपका आंसर। देखो सब ऐसा ही ऐसा है, और एग्जाम में यहाँ सवाल ना उठता ही है, ध्यान रखना। एग्जाम में सवाल यहाँ से आएगा ही, 2-3 नंबर का, 2 नंबर का सवाल या 1 नंबर का सवाल यहाँ से पक्का है आने का, आपका एग्जाम में आएगा, एकदम श्योर है आपका, आता ही है एग्जाम में। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग प्लान करके देखो ये सब चीजों। ठीक है, चलो चलो, और क्या है फिर, यही है, क्या है देखते हैं। A1 की वैल्यू क्या है, तो कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। A2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है। B1 की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, -2 दिख रही है। B2 की वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ पे आपको, क्या दिख रही है। C का तो मेरा काम ही नहीं है, तो निकालने का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा ये, A1 अपॉन A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, क्या है 1 -2, B1 की वैल्यू क्या है 3, इसकी वैल्यू क्या है K, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, K डज नॉट इज इक्वल टू 3 दूनी -6, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये जो आंसर है इतना आसान आसान है, ज्यादा हेडेक नहीं है ना। इसका देखें, इसको चलो बनाते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, A1 की वैल्यू क्या है, K है। B1 की वैल्यू क्या है 12 है, सॉरी B1 नहीं रहा, A1 है ये। अरे ओ गलती हो जाता है थोड़ा थोड़ा कभी कभी। ठीक है, A1 की वैल्यू ये है, A2 की वैल्यू क्या है 12 है, B1 की वैल्यू क्या है 3 है, B2 की वैल्यू क्या है K है ना। फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, A1 अपॉन A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, यही तो होता है ना, ये तो होता है। क्या रखोगे A1 की वैल्यू को, A1 की वैल्यू K, A2 की वैल्यू को 12, B1 की वैल्यू क्या है 3, इसकी वैल्यू क्या है K, ये क्या हो जाएगा K², 12×3 = 36, K की डज नॉट क्या हो जाएगा ये 36, और क्या हो जाएगा ये K बराबर नहीं ±6, ये आपका आंसर। कुछ नहीं है यार, देखो एकदम ना इजी है ना, एकदम ही इजी है ना, सॉल्व करना इसको सब। फिर से एक और सवाल है, A1 इज इक्वल टू 4, A2 इज इक्वल टू 2, B1 इज इक्वल टू -5, B2 इज इक्वल टू -3, क्या होता है फॉर यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, क्या होगा A1 अपॉन A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, यहाँ पे तो नहीं दिया है,
C1 ने C1 C2 की वैल्यू नहीं दी है, तो कैसे बनाओगे? क्या भाग दे दूँ क्या? 4/k, 4/k हो जाएगा, 5/k हो जाएगा। ये नहीं बनेगा। इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर लो, इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर लो। ठीक है, चलो क्या लिखा? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफिनाइट सॉल्यूशन। इनफिनाइट सॉल्यूशन के लिए बोल रहा है ये, ठीक है। सेम वैसे ही बनेगा, कोई नया भी इसमें लॉजिक नहीं लगाना है। a1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 2। a2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? k-1। b1 इज इक्वल टू क्या? 3। और b2 इज इक्वल टू k+2। और क्या मिलेगा? इन्फिनाइट है इसलिए c1 इज इक्वल टू 7 और c2 इज इक्वल टू 3k, ऐसा मिलेगा। क्या बोला है? इन्फिनाइट सॉल्यूशन बोला है। फॉर इन्फिनाइट सॉल्यूशन क्या होता है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इन्फिनाइट को तो यही होता है, डाल दो सब वैल्यू को जी। 2, ये हो गया। b1 की वैल्यू क्या है? 3। b2 की वैल्यू क्या है? k+2 इज इक्वल टू क्या है? 7/3k। नाउ 2/k-1 इज इक्वल टू 3/k+2। ठीक है, इसके दो आंसर मिलेंगे ना, दो आंसर मिलेंगे। इसका क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये 2k+2 और 3k-1। क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं खाली, कुछ नहीं, सिर्फ तिर्यक गुणा जो बोलते हैं ना। कितना हो जाएगा? ये 2k प्लस 2 दूनी 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 3k-3। क्या हो जाएगा? ये 3k-2k, ये कितना हो जाएगा? 4+3 कितना हो जाएगा? ये 7 इज इक्वल टू k। ये तो एक आंसर हो गया हमारा, हमको ये तो निकालना था ना, ये तो हमारा आंसर है। वाह, फैंटास्टिक, ये हो गया। या फिर इसको भी निकाल सकते हो, किसी दो और को लेकर निकाल सकते हो चाहो तो। यहाँ तक एक आंसर हो गया आपका, यहाँ तक फाइनल करना चाहो फाइनल कर दो। बुक में कितना दिया हुआ है एक बार देख लेते हैं। पांचवा का पहला, पांचवा का पहला, पांचवा का पहला एक दिया है, बस खाली एक ही तो आंसर निकाल दिया है, खत्म है ना, खत्म कर दिया यहीं तक। इसको दिक्कत नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं, हमारे भी दिक्कत नहीं है, बुक को नहीं, हमको क्या करना है। सॉल्यूशन a1 इज इक्वल टू क्या? k, a2 इज इक्वल टू क्या? 5, b1 इज इक्वल टू क्या? 2, b2 इज इक्वल टू क्या? -3। ये इधर जाएगा तो c1 इज इक्वल टू क्या? 4 और c2 इज इक्वल टू इधर जाएगा -6। समझे ना, हम लोग उधर से लेके बनाते हैं इसको, इसलिए ऐसा हुआ। फॉर इन्फिनाइट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ये a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। क्या हो जाएगा? ये k/5, ये कितना हो जाएगा? 2/-3 है ना। चलो तिर्यक गुणा कर दो इसको, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा? 3। ये तुम्हारा आंसर ये तुम्हारा आंसर है ना। कितना आसान तो है यार, कितना आसान है ना। कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई हेडेक नहीं है अपने को, शॉर्टकट में बनाना है सबको, है ना। इसको भी सेम वैसे ही है,
A1 इज इक्वल टू क्या है 3, A2 इज इक्वल टू क्या है 2, B1 इज इक्वल टू क्या है K, B2 इज इक्वल टू -5, C1 इज इक्वल टू 7, C2 इज इक्वल टू 1। इतना है। क्या निकालें इनफाइनाइट सॉल्यूशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन? क्या हो जाएगा ये A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये होगा। वैल्यू पुट ऑन कर दो यहाँ पे, देखो 3 और ये 2, इसकी वैल्यू क्या है K और -5, इसकी वैल्यू क्या है 7 और 1। हालांकि आपको इसको कुछ नहीं करना है, या ऐसा कर सकते हो 3/2 इज इक्वल टू K अपॉन -5, इधर चला गया 5 दिया, 15/2 बराबर K। है ना, ये आपका क्या है आंसर है। आसान है ना यार, देखो कुछ भी नहीं है ना, सब एक ही जैसा बनते जा रहा है। चेंज करूं, कर देता हूं चेंज, चलो सेम ये भी वैसी है। A1 इज इक्वल टू क्या है K, A2 इज इक्वल टू क्या है 2, B1 इज इक्वल टू क्या है -5, B2 इज इक्वल टू -3, C1 इज इक्वल टू 2, C2 इज इक्वल टू 12 फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा ये A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। क्या है K अपॉन 2 -5 अपॉन -3 2 अपॉन 12, या K अपॉन 2 इज इक्वल टू -5 अपॉन -3 -3 कट गया ये, इधर इधर चला जाएगा ये 5 दूनी 10/3। किसका हुआ आंसर ये हो गया, ये भी तो हो गया, खत्म है ना। चलो ये क्या बोल रहा है, इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। इजी है रे, ये तो कुछ भी नहीं करने का है, जो दिया उसको डाल दो उधर का। इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 4 and 7x minus 4y is equal to p, putting the value of x and y, चलो रखो 7 into 2 minus 4 into 4 is equal to p, 7 दूनी 14 माइनस 4 चौक 16 बराबर p। तो कितना हो जाएगा ये -2। ये होगा, हो गया ना, कुछ भी तो नहीं करना था। कितना आसान है, कितना आसान है भाई, है बताओ, कुछ करना पड़ा नहीं है, आसानी से बन गया। अगला देखते हैं, एक स्ट्रेट लाइन 2x minus ky is equal to 9 passes through 1 minus 1 then find the value of k। ये भी बड़ा आसान है, गिवन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन is equal to 2x minus ky is equal to 9 passes through 1 minus 1 find the value of k। if line
passes through, पास होता है कहां से, 1 - 1 से, then it satisfy the इक्वेशन। तो वैल्यू रख दो, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू है, रख दो, कितना हो जाएगा ये 2 × 1 माइनस k -1 इज इक्वल टू 9। ये कितना हो जाएगा, ये 2 माइनस प्लस k हो गया इज इक्वल टू 9, k इज इक्वल टू 9 - 2 या k इज इक्वल टू 7। ये आपका आंसर हो गया, खत्म। क्या किए, बस वैल्यू जो था उसको वहां पे रख दिए। ठीक, अगला सवाल, वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। इफ इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, प्रूफ करने बोल रहा है, चलो चेक करते हैं। सॉल्यूशन a1 इज इक्वल टू क्या, 4, a2 इज इक्वल टू क्या, 2, b1 इज इक्वल टू क्या, b1 इज इक्वल टू क्या, 7, b2 इज इक्वल टू क्या, 1 और c1 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 18 और c2 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। नाउ क्या करना पड़ता है, a1 अपॉन a2 करो, क्या हो जाएगा ये 4/2, 2 1 कम, 2 दूनी 4, मतलब कितना आया, वैल्यू 2। b1 अपॉन b2 करो, कितना आएगा 7/1 या कितना आया 7 आया। c1 अपॉन c2 करो, कितना आया 18/4, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 निया 18, कितना आ गया ये 9/2 आएगा, है ना। तो देखने को मिल रहा है क्या, देखने को मिल रहा है क्या, hence we can say that, अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको, ठीक है, क्या कह सकते हैं, a1 अपॉन a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। ठीक, समझे क्या, समझ में आया कहानी, ठीक है। चलो चलो, ये ऐसा हो गया, यूनिक सॉल्यूशन करके हो गया। अब क्या बोला है, x और y की वैल्यू फाइंड करो बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा ये 4x प्लस, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूं। क्या करना पड़ेगा, अब इक्वेशन 2 में क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 में क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दो और माइनस कर देते हैं। 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 18 और कितना हो जाएगा ये 4x प्लस 2y, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 दूनी 8, 2 का मल्टीप्लाई कर दिए हैं और जोड़ दिए हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 में 2 गया तो 5y और ये कितना हो जाएगा 10, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/5, 5 एक कम, 5 दूनी 10, तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2y, y की वैल्यू 2y हमारे पास है ना, और y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देंगे, सॉरी इक्वेशन 2 में रखेंगे, ज्यादा आसान पड़ेगा। y की वैल्यू को इक्वेशन 2, पुटिंग y वैल्यू इनटू इक्वेशन 2, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 4,
तो क्या हो जाएगा ये x 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 और ये कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 या x इज इक्वल टू 1 और यही हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे वीडियो पहुंचाइए ताकि लोगों का भला हो सके। देखिए ये सारे कंटेंट आपको YouTube पर हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं और हमारा YouTube चैनल का नाम है समीक्षा गुरुजी और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है समीक्षा एजुकेशन हब और मैं हूं आपका समीक्षा गुरुजी। मेरा नाम है नवीन। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, कीप इट अप।